ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, दोस्तों, साथियों, सभी को मेरा प्रणाम। कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोलते हैं, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं वर्णन करूंगा लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का। पर्वत, वन, काननों समेत इस पृथ्वी पर विस्तार हेतु 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी समस्त जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव के भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहाँ के निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष प्रदान करने के लिए शिव क्षेत्र निर्मित किया है। कुछ ऐसे ही क्षेत्र हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थ प्रकट हो गया है। एवं अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोकों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जप इत्यादि करना चाहिए, अन्यथा वह दोषों का भागी होता है। यह दोष है रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि। जो मनुष्य इन भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्ति कर लेता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्यक्षय के पश्चात पुनर्जन्म मनुष्य योनि में ही लेता है। ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है, इसलिए पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म सा भी पाप न करें। सिंधु पुण्य क्षेत्र है। सरस्वती तट नदी पर परम पवित्र और 60 मुख वाली धारा वाली कही गई है। विद्वान पुरुष सरस्वती के उस तट पर निवास करें तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि से सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से ही अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। शिवभद्र नदी 10 मुख वाली है। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र अभीष्ट फलदायक हो जाती है। उस समय वहाँ स्नान एवं उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानंदी नर्मदा 24 मुख वाली है। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करके मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तामसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्मा तथा गौवत के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णा वेणी नदी का जल बहुत ही पवित्र है। वह नदी सभी पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा नदी के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्ण मुखरी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतर्दीप एवं शुभकारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इसके तट पर निवास करके इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहम पर्वत से निकलती हुई महानंदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख बताए गए हैं। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं।
तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शय क्षेत्र अंतर्गत हैं वे अभिष्ट फलदायक होने के साथ साथ शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति का मेष राशि पर में आने पर और अगर स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। सिंह एवं कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक जाना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक को प्राप्त करने वाला होता है, ऐसा पूर्व काल में भगवान शिव ने कहा था। ये सूर्य जी महाराज बता रहे हैं आप लोगों को। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और श्रवणभद्रा नदी में स्नान करे। वह स्नान यमराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों का मान्यता में से है, मतलब ऋषि मुनि इस तरह से मानते हैं। जब सूर्य एवं बृहस्पति तुला की राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे तो वह भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि में आ जाएं, तब मार्गशीर्ष महीने में नर्मदा नदी में स्नान करने से भगवान शिव विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदायक होता है। जब सूर्य एवं बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि इस स्नान से शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिल का दान पिता और नाना दोनों कुलों को पितरों को अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णा वेणी नदी में स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा एवं कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश होता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी एवं वेगवती यह दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति के स्वरूप फलदायक है। इसके तटों पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष जैसे वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति एवं सद्भावना से भरपूर मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास लेना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिल पाता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने की निश्चय हो जाए तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य की ऐश्वर्यदायक भी कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुण्य कथित वाचिक तथा मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप व्रजलेप हो जाता है। वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। कल्पों मतलब जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप का जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट हो जाता है, अन्यथा बढ़ता रहता है। वैसा पाप जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता, प्राणी को उसे कल्पों तक भोग करना पड़ता है। यदि सुख की अपेक्षा करने वाले पुरुष देवताओं
की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवासी बनना चाहिए। तो साथियों, सूत जी महाराज ने अभी कथा संपूर्ण नहीं की है, लेकिन 12वां अध्याय कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ेंगे 13वें अध्याय की ओर। तो साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग शीघ्र ही आपकी सेवा में लाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।